गौतम नाम के एगो डीएम आया था, फिर दोबारा कोई नाम नहीं लिया कि गौतम नाम के डीएम कोई आया छपरा में से। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, सबसे पहले इसमें छोटा कौन सा है? अनुसूची। तो अनुसूची को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। अनुसूची, अनुसूची की संख्या कितना? 12। अभी वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है, लेकिन हमारे संविधान, जब हमारा संविधान बना था, संविधान कब बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो जिस दिन हमारा संविधान बना था उस समय के संविधान को हम मूल संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल संविधान। अर्थात जो पहले हमारा संविधान बना करके जो लागू किया गया उसको क्या बोलते हैं? मूल संविधान बोलते हैं। और इस मूल संविधान में कितने अनुसूचित थे? पहले 8 गो थे, लेकिन इसमें 4 गो क्या किया गया कि इसमें जोड़ दिया गया। जैसे जैसे समय बदलते गया, बढ़ते गया, जैसे उसमें सुधार करने की ज़रूरत थी, इसमें क्या किया गया? सुधार किया गया और 4 गो अनुसूची जोड़ दिया गया। कौन कौन जोड़ा गया ये आपको हम साथे साथे जैसे वो आएगा रास्ते में उसको बता देंगे कि ये जोड़ा गया, इसलिए जोड़ा गया, किस लिए जोड़ा गया, ये सब बता देंगे। लेकिन सबसे पहले अनुसूची 12 गो है, तो उसमें सबसे पहला अनुसूची क्या आता है? पहला अनुसूची जो है उसमें आपको क्या वर्णन किया गया है? तो भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, संघ। इसी को बोलते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या बोलते हैं? संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब इसी को संघ राज्य क्षेत्र बोलते हैं। संघ का मतलब संघ भी है, राज्य भी है और दोनों का क्षेत्र भी है। तो क्षेत्र तो दोनों का आएगा, लेकिन संघ एवं राज्य क्यों लगाए? क्योंकि संघ का भी कुछ क्षेत्र है, कुछ राज्य का भी क्षेत्र है। जैसे बिहार किसका क्षेत्र है? राज्य का है, संघ का क्षेत्र नहीं है। लेकिन दिल्ली किसका है? संघ का है। उसको बोलते हैं संघ शासित प्रदेश, जिसको केंद्र सरकार शासन करे, जिसको केंद्र सरकार अपनी व्यवस्था में रखता है, उसको क्या बोलते हैं? यूटी बोलते हैं, अर्थात यूनियन, यूनियन टेरिटरी अंग्रेजी में बोलते हैं, संघ शासित प्रदेश। अभी वर्तमान में भारत में कितने राज्य? 28 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश कै गो? 8 गो। तो इसमें अभी वर्तमान समय में 28 राज्य, कै गो राज्य? 28 राज्य। और यूटी कै गो? 8 गो। केंद्र शासित प्रदेश यूटी, ये 8 गो, 8 गो ना है अभी वर्तमान में, 8 गो और 28 राज्य है। ये सब मिल करके सब की चर्चा कहाँ किया गया है? अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ है। अब राज्यों का संघ है, उसी में राज्य, संघ एवं राज्य क्षेत्र का चर्चा किया गया है। ये कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद में? ये पता है? अनुच्छेद 1 में। लेकिन जब भाग की चर्चा करेगा तो 1 से 4, लेकिन अनुसूची की चर्चा करेगा तो अभी इसमें अनुच्छेद की चर्चा नहीं करना है, केवल अनुसूची की चर्चा करना। 12 गो अनुसूची है। पहला अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है, और राज्यों का संघ है तो कै गो राज्य? केंद्र शासित प्रदेश कै गो? क्या पहले ये सब था? नहीं था। पहले क्या था कि पहले ये हमारे 28 राज्य बनने से पहले हमारे देश में 565 गो देसी रियासतों की संख्या थी। क्या गो थी? देसी रियासतों की संख्या 565। लेकिन 3 जून 1947 ईस्वी को एक अधिनियम आता है जिसको बोलते हैं माउंटबेटन योजना। क्या बोलते हैं? माउंटबेटन योजना। और उसी के थ्रू हमारा देश विभाजन हो जाता है और पाकिस्तान और भारत 2 भागों में बंट जाता है। पाकिस्तान उधर चला जाता है और इधर वाले क्षेत्र भारत में रह जाता है। तो विभाजन के समय कुछ ऐसे देसी रियासत थे, ये 565 में से, जो कि पाकिस्तान को प्राप्त हो गया, जिसमें से कै गो? 13 गो आपका देसी रियासत पाकिस्तान को मिला। कितना? 13। अर्थात 565 में से 13 गो देसी रियासत पाकिस्तान को मिल गया। तो हमारे पास कितना बच गया? अब इंडिया के पास 552 गो बचा। अब इस 552 गो में से अलग अलग देसी रियासतों को मिलाने के लिए सरदार पटेल और बीपी मेनन, कौन कौन? सरदार पटेल, यहाँ लिख देते हैं, सरदार पटेल और बीपी मेनन, ये दोनों आदमी मिल करके और देसी रियासत को क्या किए? मिलाना शुरू किए। यानी किनका? बीपी मेनन उनका नाम है। फुल फॉर्म पता नहीं उनका क्या नाम है क्या नहीं, अभी हमको भी नहीं पता। ये एस पटेल का मतलब होता है सरदार पटेल और ये बीपी मेनन, ठीक। तो ये दोनों आदमी मिल करके किसका काम किए? देसी रियासतों को जोड़े, एक दूसरे से मिलाए। अर्थात 552 को देसी रियासत है, तो सबका अपना अपना अलग अलग भाषा होगा, सबका अपन अपना
पहनावा कपड़ा का अलग होगा, रहने का अलग होगा, खाना खाने का अलग तरीका होगा। तो सब लोग जब अलग थे तो सबको मिला करके एक में कर दिया गया, सभी देशी रियासत को, तो सब लोग आसानी से मिल गए। लेकिन इसमें से लगभग 549 को मिल गया, 3 को जो बच गया वो नौटंकी करने लगा। ये बोला कि हम इतना जल्दी नहीं मिलने वाले। कौन कौन देखें वो एटलस कश्मीर, जूनागढ़, बताए थे कितने? कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। हाँ, 3 को देशी रियासत देखिए नौटंकी कर रहा था। ये कौन कौन कर रहा था इसको देखिए। यहाँ पर मिलेगा आपको जूनागढ़, कौन मिलेगा? जूनागढ़। यहाँ पर ये तेलंगाना में हैदराबाद, और ये जम्मू कश्मीर। तो ये जम्मू कश्मीर ये नौटंकी नहीं कर रहा था। यहाँ के राजा कौन थे? हरि सिंह। तो हरि सिंह क्या किए कि ये सिग्नेचर कर दिए विलय पत्र पर, और ये जम्मू कश्मीर किस में विलय हो गया? भारत में। और ये जूनागढ़, ये इसमें क्या हुआ कि यहाँ के शासक जो थे वो कैसा थे? मुस्लिम। और जनता जो थी वो कैसा थी? हिंदू। तो जनता कह रही थी हम हिंदुस्तान में रहेंगे, लेकिन ये शासक बोल रहे थे कि हम पाकिस्तान में रहेंगे। तो ये लोग दोनों आदमी बोले, बीपी मेनन और सरदार पटेल के, एक काम कीजिए कि हम लोग मिल करके और चलते हैं जनता के बीच में, पूछते हैं उसका मत क्या है। तो उसको बोलते हैं जन मत संग्रह। जनता के मत को संग्रहित किया गया, इकट्ठा किया गया, तो उसको क्या बोला गया? जनमत संग्रह। कि लोग कहाँ रहना चाहते हैं। तो जनमत संग्रह के अनुसार जूनागढ़ को किसमें मिला लिया गया? भारत में। ये दोनों मिल गया। जम्मू कश्मीर कैसे मिला? विलय पत्र को। जम्मू कश्मीर विलय पत्र। आइए जूनागढ़ किससे मिला? जनमत संग्रह से। लेकिन एक वो बच गया यहाँ हैदराबाद। यहाँ के हैदराबाद में पहले निजाम हुआ करते थे। जैसे हैदराबाद के उस समय निजाम थे, निजाम उन मुल्क, क्या नाम था इनका? हाँ, ये बोलता था, यहाँ की जनता भी मुस्लिम और राजा भी मुस्लिम। निजाम ये बोलते हैं कि हम नहीं मिलेंगे, हम जाएंगे पाकिस्तान में। ये सब थोड़ा शक्तिशाली भी था, बाकी अन्य देशी रियासतों के बदले में ये सब कैसा था? शक्तिशाली था। इसी के यहाँ आंध्र प्रदेश के गोलकुंड, वो क्या नाम है, वो कौन सा वहाँ पे एक कोहिनूर हीरा निकला था यहीं से, आंध्र प्रदेश से। जितना हीरा वगैरह जितना वो खनिज निकलता था सब यहाँ से निकलता था। इसलिए उस समय ये क्या था? शक्तिशाली देशी रियासत था। और शक्तिशाली होने के कारण ये लोग बोल रहा है कि हम लोग इसमें हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान में। ये लोग को बोला गया चले जाओ भाई अपना छोड़ छाड़ के, हम लोग देश है, रहने दो, तुम अपना चले जाओ। ये लोग बोले नहीं, हम लोग ये सब भूमि ले करके पाकिस्तान में मिलेंगे। ऐसा हो सकता है? नहीं। सरदार पटेल क्या किए कि ऑपरेशन पोलो चलाए। कौन सा ऑपरेशन? पोलो। ऑपरेशन पोलो। ये ऑपरेशन पोलो चला करके और पुलिस की कार्रवाई पर, किसके कार्रवाई पर? पुलिस की कार्रवाई पर हैदराबाद को किसको मिलाएगा? हैदराबाद देशी रियासत, हैदराबाद देशी रियासत को मिला लिया गया। अब उसके बाद 2 को जो था वो भी एग्जाम में आपसे पूछेगा, जम्मू कश्मीर। इसको जब पूछेगा तो किस पे कैसे मिलाया गया? हाँ, विलय पत्र। जूनागढ़ एक है, जूनागढ़, तो इसको क्या बोलेंगे? जनमत संग्रह। ये 3 को आपसे एग्जाम में पूछेगा। बाकी 565 में से कहीं से नहीं पूछेगा। 565 को देशी रियासत था, जिसमें से 13 को पाकिस्तान में चला गया, 552 को हिंदुस्तान में बच गया, 552 में से 549 आसानी से मिल गया। उसके बारे में कहीं क्वेश्चन नहीं पूछता है। 3 को नौटंकी कर रहा था, इसी के बारे में क्वेश्चन पूछता है। जम्मू कश्मीर को किससे मिलाया गया? विलय पत्र पे। हैदराबाद को कैसे मिलाया गया? पुलिस की कार्रवाई पर। जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया? जनमत संग्रह पर। ये तीनों को जब मिला दिया गया तो हमारे देश में सब एकत्रित हो गए और सभी देशी रियासतों को मिला करके अब पहले राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया? राज्य बनाया गया। तो जब राज्य बनाया गया तो पहले स्टार्टिंग में हमारे यहाँ राज्यों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में राज्यों की संख्या 14, A, B, C, D। हेमें 9 गो, हेमें 9 गो, हेमें 10 गो, हेमें UT। हेमें 9 गो, हेमें 9 गो, हेमें 10 गो, हेमें UT। 9 9 18 10 28, हेमें क्या है? UT। तो अब बताइए कि शुरू में कै गो था? 14 गो था। जब मिला दिया गया, मिलाने के बाद सबका कल्चर अपना अपना अलग होता है। तो जब स्टेट बटाना शुरू हुआ, पहले क्या होता था कि पहले राज्य हुआ करता था। ए में 9 गो आता है देशी रियासत। तो 9 गो में कौन कौन आएगा? बिहार, बंगाल, क्या बोलते हैं, झारखंड, अब न बंटवारा हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उधर से आता है उत्तराखंड,
सब पंजाब राजस्थान सब किस में आएगा, ए में आएगा। तो सबका कल्चर अलग अलग था। ऐसा बिहार वाले कुछ अलग बोलते थे, राजस्थान वाले का भाषा अलग हुआ करता था। उसके बाद पंजाब वाले क्या हुआ, उनका तबीयत खराब हो गई क्या? अच्छा, तो पंजाब वाले का भाषा अलग हुआ करता था। क्या बोलते हैं इधर, मराठी तो उधर था, उसका भी भाषा अलग हुआ करता था। तो सबका भाषा अलग होने के कारण उसमें क्या और दिक्कत महसूस हो रहा था, इसीलिए सबको मिला करके एक कर दिया गया। अब अपने से सोचिए बिहार में कैसा खाना होता है, भर पेट लोग खाता है। भर पेट के कहने का मतलब बिहार के खाना देखिएगा ज़्यादा होगा, उसमें कैलोरी की मात्रा कम। लेकिन जहाँ शिक्षित जो राज्य है, जैसे चले जाइए दक्षिण भारत में, इडली डोसा ये सब लोग खाते हैं, लेकिन उन लोगों का भोजन कम होता है, संतुलित मात्रा में उसमें न्यूट्रिएंट क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन होता है। वो लोग कम खाएंगे लेकिन प्रोटीन युक्त भोजन खाएंगे। अब बिहारी भर पेट चाहिए, भले चाहे जो चीज़ मिले, सतुआ ही काहे नहीं मिले। हाँ, ये छिपा बड़का ले लेगा, वो में इतना भात रख लेगा, इतना दाल झील लेगा, एक कलम चोखा, तकारी, सब्जी, सलाद, मिर्चाई, शुरू हो जाओ, ठीक ना। तो ये सब बिहार के खाना है, लेकिन दूसरे स्टेट में जाइएगा ऐसा नहीं होता। तो ये सब कल्चर अलग अलग था, तो दिक्कत हो रहा था। पूछता था किस स्टेट से आते हैं, तो ए से, तो वो ए से आता था तो अच्छा खाना खा रहा है, ए से आ रहा है। आज जो इतना खा रहा है वो ए से आ रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम दिक्कत हो रहा था। सबको बांटा गया अलग अलग राज्यों में, और बांट करके आज हमारे देश में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश, 8। तो इसकी चर्चा संविधान के किस अनुसूची में, अनुसूची 1 में किया गया। भारत राज्यों का संघ है, किसका, राज्यों का संघ है। लेकिन ये भारत राज्यों का संघ है, तो संघ जो होते हैं ना वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है आपका कॉन्फेडरल, कॉन्फेडरल, और दूसरा होता है फेडरल, फेडरल, और तीसरा क्या होता है, यूनियन। आप बताइए हिंदुस्तान इन तीनों में से कौन है? तीनों का मतलब होता है संघ। तीनों का मतलब, तो भारत क्या है, संघ है। तो कौन सा संघ है इसमें, ये कॉन्फेडरल के मतलब क्या होता है, कॉन्फेडरल का मतलब होता है वैसा राज्य जो आसानी से टूट जाए, आसानी से विभाजित हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्फेडरल। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिख देते हैं, वैसा संघ, ये इसका मतलब भी संघ होता है, इसका मतलब भी संघ, इसका मतलब भी संघ। जैसे सार्क क्या है, एक संघ है, उसमें 7 देशों की संख्या 8, कौन कौन, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो ये जो सार्क है, सार्क, तो इसको आसानी से तोड़ सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत होगा, जिसको जब मन करेगा अलग हो जाएगा। हिंदुस्तान कहेगा हम नहीं रहेंगे, भाग सार्क में हटाओ हमको, नहीं रहेगा। पाकिस्तान कहेगा हम नहीं रहेंगे, नहीं रहेगा तो मत रहो। श्रीलंका कहेगा हम नहीं रहेंगे, नहीं रहेगा तो मत रहो। आसानी से अलग हो सकता है कि नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, ये भी एक संघ है, लेकिन ये कैसा संघ है, कॉन्फेडरल संघ है। कैसा है, कॉन्फेडरल संघ है। अब एक फेडरल संघ होता है, इसको भी संघ ही कहते हैं, लेकिन इसमें नाम दिया जाता है परिसंघ। क्या होता है इसका नाम, ये परिसंघ। जैसे एग्जाम्पल में परिसंघ का, रूस के नाम सुने हैं, रसिया पहले क्या था, परिसंघ था। क्या था, परिसंघ। उसका जितने भी आज टुकड़े टुकड़े हुए हैं, जैसे अभी कितने टुकड़े, 15 टुकड़े हो गए। तो परिसंघ वाला टूट जाता है, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ होता है, दिक्कत आता है। सबसे आसानी से टूटेगा कौन, कॉन्फेडरल। और फेडरल वाला टूटता है मगर कठिनाइयों से। जैसे रसिया से यूक्रेन टूट के अलग हो गया, रसिया से कजाकिस्तान अलग हो गया, रसिया से ताजिकिस्तान अलग हो गया, तुर्कमेनिस्तान अलग हो गया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब टूट के अलग हो गया। तो अलग हुआ कि नहीं हुआ। तो जिस देश से टूट करके आसानी से कोई अलग हो जाता है, जैसे अमेरिका से जितने भी अमेरिका के राज्य हैं वो सब 7 गो राज्य के 13 गो राज्य है, जितने भी उसके राज्य आसानी से टूट जाएगा उसका, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं परिसंघ, अर्थात फेडरल बोलते हैं। लेकिन वैसा संघ जो कभी टूटे ही नहीं, उसको क्या बोलते हैं, यूनियन। वैसा संघ जो कभी टूटे ही नहीं, क्या बोलेंगे, तो सबसे आसानी से किसको तोड़ सकते हैं, और उसके बाद नहीं टूटेगा। तो भारत राज्यों का संघ है, ये कभी टूटेगा, अखंड भारत है, ये कभी खंडित नहीं हो सकता है। तो हम लोग किस में आते हैं, यूनियन में आते हैं, संघ में आते हैं। इसका मतलब देखिए, इसका फेडरल का मतलब ही संघ होता है,
इसका मतलब है संघ। तो याद रखिएगा, संघ संघ में कंफ्यूज हो जाइएगा तो याद रखिएगा भारत क्या है, यूनियन है, और रसिया क्या है, फेडरल है, और सार्क, आसियान, ये सब जो संगठन ये सब क्या है, कॉन्फेडरल है। तो इसमें फेडरल, कॉन्फेडरल और ये यूनियन तीनों में समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सब किस में चर्चा किया गया है, अनुसूची 1 में। किस में, अनुसूची 1 में इसका चर्चा किया गया है। अब चलते हैं अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, हमारे देश में जितने भी अधिकारी वगैरह लोग होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, कोई सांसद, विधायक, ये जज, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, इस सब लोगों का जो होता है वेतन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। तो किसका वेतन कितना दिया जाएगा, इस सब का निर्धारण किसका काम के अनुसार वेतन बांटा गया है, काम के अनुसार। कोई मान के चलिए कि अच्छा काम कर रहा है, उसका वेतन उस अनुसार मिलता है। जैसे प्रधानमंत्री है तो आप भी प्रधानमंत्री बनिएगा तो आपका भी वेतन उतना ही मिलेगा जितना प्रधानमंत्री को अभी मिल रहा है। जैसे किसी एसपी को मिल रहा है तो आप भी एसपी बनिएगा तो उतना ही वेतन मिलेगा जिससे अभी किसी एसपी को मिल रहा है। तो सबके वेतन के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है, तो अनुसूची 2 किससे संबंधित है, वेतन, वेतन एवं भत्ता। प्रमुख अधिकारियों के वेतन एवं साथ में भत्ता। उसको भत्ता का मतलब समझ में आता है क्या होता है, वेतन एवं भत्ता, वेतन एवं भत्ता। भत्ता क्या होता है, वेतन तो मिलेगा ही, साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा सुविधा भी मिलेगा। जैसे राष्ट्रपति हमारे देश में जो रहते हैं वो कहीं भी जाएंगे तो उनके खाने की, पीने की, पहनने की, बैठने की, जाने की, आने की, किराया, ये सब कुछ फ्री। क्या होता है, सब कुछ फ्री। तो वही उसी को बोलते हैं भत्ता। तो वेतन एवं भत्ता की चर्चा किस अनुसूची में है, 2 में। अनुसूची 3 बोलिए, अनुसूची 3 कहता है कि अनुसूची 3 में शपथ का इसमें वर्णन किया गया है। किसका, शपथ का। जैसे प्रधानमंत्री बनिएगा तो भी शपथ लेना पड़ेगा, राष्ट्रपति बनिएगा तो भी शपथ लेना पड़ेगा, कोई एसपी बनता है तो भी शपथ लेना पड़ेगा, कोई डॉक्टर बनता है तो भी शपथ लेना पड़ेगा, कोई नेता बनता है तो भी शपथ लेना पड़ेगा। लेकिन सबका शपथ अलग अलग होता है। जैसे कोई डॉक्टर बन गया, किसका शपथ लेगा, वो हिपोक्रेटस डॉक्टरी की शपथ लेगा। कोई नेता बन गया, किसका शपथ लेगा, संविधान का शपथ लेगा। कोई जज बन गया, वो किसका शपथ लेगा, संविधान का। तो सब लोगों के लिए शपथ बनाया गया है कि विदाउट शपथ लिए हुए किसी भी पोस्ट पर आप नहीं रह सकते हैं। कोई सेना है तो सेना का शपथ अलग होता है, कोई बिहार पुलिस में है तो उसका शपथ अलग होता है। तो सब लोगों की शपथ के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के अनुसूची 3 में किया गया है। किस में, 3 में। पहला में भारत केंद्र एवं राज्यों का वर्णन, किस में, पहला में। केंद्र एवं राज्यों का वर्णन पहला में। दूसरा में पैसा, दूसरा में किसको कितना पैसा दिया जाएगा अर्थात वेतन एवं भत्ता। तीसरा में शपथ। सबका तीनों क्लियर हुआ। पहला में केंद्र एवं राज्य, दूसरा में वेतन, तीसरा में शपथ। अब देखिए बनाते समय लोग दिमाग क्या लगाया, पहले वेतन ले लेगा तब शपथ लेगा, उसके बाद काम करेगा। बाहर है दिमाग। इसको पहले काम करवाना चाहिए, पहले शपथ दिलाना चाहिए, तब काम करवाना चाहिए, और लास्ट में वेतन देना चाहिए। पहला ही वेतन दे रहा है तो ये लोग काम क्या करेगा। शपथ ले लेता है कि हम जब तक हमको मौका नहीं मिलेगा तब तक हम भ्रष्टाचार नहीं बनेंगे, जिस दिन मौका मिला छोड़ेंगे नहीं। शपथ लेता है लोग, लूटते रहेंगे। तो ये याद रखिए, पहला अनुसूची में संघ एवं राज्य। यहाँ पर बार बार भारत राज्यों का संघ तो है ही, लेकिन यहाँ लिख देते हैं संघ एवं राज्य। संघ एवं राज्य किस में चर्चा है, अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 में वेतन एवं भत्ता। उसके बाद अनुसूची 3 में शपथ। क्या है, शपथ। किसी भी व्यक्ति को शपथ दिलाया जाता है तो उसकी चर्चा अनुसूची 3 में किया गया। उसमें लिख करके पन्ना सब पर शपथ का इतना मोटा उसमें रखा गया है। क्या है, डॉक्टर को शपथ दिलाना है, हाँ तो डॉक्टर वाला कौन है, निकालेगा तो हाई पन्ना है, निकालो उसमें से और ले जाओ, सारे डॉक्टर को यही शपथ दिलाना है। किसको दिलाना है, राष्ट्रपति को, इसको हाई दिलाना है, निकालो, राष्ट्रपति के भेजो। प्रधानमंत्री को उसका शपथ की डायरी अलग है, उसको निकालो, राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद है तो ये
कोई नेता है तो ये, सैनिक है तो ये, शपथ, सारी शपथ की चर्चा किस अनुसूची में? 3 में। अब चलते हैं 4 में। 4 में जैसे चलिएगा तो राज्यसभा में सीटों को आवंटन किया गया। जैसे हमारे बिहार से हम लोगों के लिए राज्यसभा में कितने सीटें होगी, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुसूची 4 में किया गया है। कहाँ किया गया? 4 में। यूपी एक स्टेट है, वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ कितने लोगों को सीट दिया जाना चाहिए, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुसूची 4 में किया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, आवंटन मतलब कि बांटना या बंटवारा करना, किसको कितना दिया जाए। बिहार को 16 को दे दो, यूपी को 30 को दे दो, 31 को दे दो, ये सब काम करने की किस में चर्चा किया गया है? अनुसूची 4 में। अब ये अनुसूची 4 क्लियर हो गया। पहला संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरा वेतन एवं भत्ता, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा में सीटों का आवंटन, पांचवा एससी एवं एसटी अर्थात शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब, इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को हमारे देश में कुछ विशेष प्रावधान किया गया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुसूची 5 में वर्णन है। किसमें? अनुसूची 5 में। तो जब भी कहेगा कि अनुसूची 5 किससे है तो क्या मारेंगे? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, जनजाति, इसका वर्णन किस अनुसूची में? 5 में। अब ये क्लियर हो गया। पहला में संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरा में वेतन, तीसरा में शपथ, चौथा में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5वां में एससी एसटी का व्यवस्था किया गया है। 6ठा में बोलिए पूर्वोत्तर राज्यों को कुछ विशेष अधिकार दिया गया। क्यों? हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, ठीक। यहाँ देश आज़ाद कराने के लिए क्या हिंदू को केवल, सुनिए पहले, देश आज़ाद करने के लिए केवल हिंदू ही उसमें शहीद हुए हैं? नहीं, हिंदू भी शहीद हुए हैं। जितना हिंदू शहीद हुआ है उससे कहीं कम मुसलमान शहीद नहीं हुआ है, उससे कम सिख शहीद नहीं हुआ, उससे कम जाट शहीद नहीं हुआ, उससे कम गोरखा शहीद नहीं हुआ। तो क्यों करेंगे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके भाई भाई सब लड़ा, तभी तो आज़ाद हुआ। चलिए यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ये बुलडोजर किनेंगे, बुलडोजर पर ध्यान नहीं देना, इधर वो सब राजनीति की चीज़ है, राजनीति नहीं। 7वीं अनुसूची में जब हम देखेंगे तो इसमें 3 गो सूची है। कितना सूची? 3 गो। अनुसूची 7वीं, सूची कै गो? 3 गो। पहली सूची में संघ सूची है, क्या नाम दिया गया? संघ। पहले इसमें 97 गो सूची था। कै गो था? 97 गो सूची था। और उसके बाद एक होता है आपका राज्य सूची होता है, राज्य सूची। राज्य सूची में पहले कितना सूची था? पहले कितना था? पहले आपका इसमें 52 गो था। ओके सर जी। अभी कितना है? अभी कितना है? अब पहले कितना था? इसमें 100 गो है। पहले कितना था? इसमें पहले 97 था। ठीक। अब तीसरा जो आता है कौन सा? समवर्ती। समवर्ती में दोनों मिला करके, अर्थात जो राज्य सूची में भी आएगा और जो केंद्र सूची में आएगा। जैसे संघ सूची में कौन कौन आ रहा है? इसमें ऊपर देखिए, रेल, डाक, तार। उसी प्रकार राज्य सूची में कौन सा आएगा बताइए? जैसे पुलिस, राज्य का अपना पुलिस होगा, बिहार का अपना पुलिस, यूपी का अपना पुलिस, झारखंड का अपना पुलिस, मणिपुर का अपना पुलिस, एमपी का अपना पुलिस, सभी राज्यों का अपना अपना पुलिस होगा, अपवाद में केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर। क्या अब पता चलेगा कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है? अब पुलिस दे दीजिएगा राज्य को, वहाँ के सीएम होते हैं। कोई विदेशी आया मेहमान, जैसे गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अभी क्या आया था? मिस्र अर्थात इजिप्ट के राष्ट्र अध्यक्ष अल सीसी आए थे। तो मान के चलिए कि केजरीवाल को अल सीसी को कहीं बैर हो गया, दुश्मनी हो गया, और भारत सरकार वहाँ से बुलाया, और केजरीवाल का सुनो, ये दिल्ली के जितने भी पुलिस होगा बोल देगा कि दिल्ली के अंडर में इनका फ्लाइट लैंड नहीं करने देना है। अब क्या होगा? बवाल हो जाएगा।
तो इसीलिए केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार अपने हाथों में रखती है। तुम केवल मतलब कहने का मतलब कि केंद्र के पास उतना समय नहीं है कि वो सब छोटी छोटी कामों को कर सके, इसलिए वहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। लेकिन मेन जो पावर होता है कहाँ होता है? केंद्र सरकार अपने पास रखती है। तो राज्य सरकार के पास क्या आएगा? पुलिस, उसके बाद भूमि कर, जेल, उसके बाद भूमि कर, शिक्षा। नहीं सर जी, शिक्षा समवर्ती में है। शिक्षा इसमें नहीं है, शिक्षा समवर्ती में आता है, राज्य में भी आता है और केंद्र में भी आता है, तो उसको बोलते हैं समवर्ती। तो समवर्ती में शिक्षा लिख सकते हैं। जी सर जी। चलिए और बोलिए, समवर्ती में कौन आएगा? वन आता है। तो वैसा विषय जिस पर राज्य सरकार भी कानून बनाए, केंद्र सरकार भी कानून बनाए, दोनों मिलकर बनाए, उसको क्या कहेंगे? समवर्ती सूची में उसको रखा गया है। अब इसमें कहीं पे विवाद सीमा जैसे दो राज्य के बीच जो झगड़ा होता है तो केंद्र राज्य दोनों मिलेगा ना? हाँ, दो राज्यों के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है तो उसको निपटाने के लिए केंद्र सरकार है। तो दो राज्यों के बीच में विवादों को केंद्र उसको रखा गया समवर्ती सूची में, उसको निपटाने के लिए, वो कोई विषय नहीं होता है। तो समवर्ती सूची में शिक्षा, अब बिहार कहेगा कि हम अपना शिक्षा देंगे, अब यूपी कहेगा कि हम अपना शिक्षा देंगे, मध्य प्रदेश कहेगा हम अपना शिक्षा देंगे। तो सब जब अपना अपना शिक्षा देगा तो जो आईएएस चाहिए भारत सरकार को, वो कहाँ से लाएगा? सब तो अपना अपना लैंग्वेज सीखेगा। इसीलिए शिक्षा को किस में रखा गया है? समवर्ती सूची में। यूनिवर्सिटी पर कानून बनाएगा, ऊपर से फॉलो करेगा स्टेट। अभी वीसी किसके पावर में होता है? वीसी सर जी राज्यपाल के महोदय के पावर में होता है। लेकिन इसी राज्य में स्कूल बनाने का काम कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। इसी राज्य में यूनिवर्सिटी का चार्ज किसको रहता है? वाइस चांसलर को। वीसी रहते हैं राज्यपाल चलते हैं राष्ट्रपति के संविधान के अनुसार। तो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर जिस पर कानून बनाएगा उसको किस में रखा गया? समवर्ती में। तो समवर्ती में देखिए कौन है? शिक्षा, वन। शिक्षा के लिए बहाली कौन करेगा? दोनों कर सकता है। ऐसे शिक्षा में देखिए टीचर की बहाली करना होगा तो राज्य करता है। टीचर में जितने सारे टीचर लोग होते हैं सरकारी स्कूल के, वो कौन करता है? बिहार सरकार करता है। तो इसमें बहाली करना होगा तो राज्य सरकार। जनगणना किसमें? केंद्र सरकार। जबकि जनसंख्या किसमें? जनसंख्या आ जाएगा राज्य सरकार में। ये राज्य सरकार में आता है, ये जनसंख्या। जी सर जी। जनसंख्या, हालांकि ये अब ऊपर लिख देते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है नीचे। तो ये 3 गो सूची हुआ। 7वीं अनुसूची में 3 सूची। पहली अनुसूची में संघ, राज्य, समवर्ती। संघ में 100 विषय, राज्य में 52, समवर्ती में अभी कै गो सूची है? अभी वर्तमान में कै गो? पहले 66 गो था, अभी वर्तमान में 61 गो है। ठीक, उसी में से एक शिक्षा भी है, उसी में से एक वन भी है। ये सब किस में है? समवर्ती में है। तो ये 3 गो सूची, तीनों के बारे में याद रखिएगा कि जिस पर कानून से संघ बनाएगा संघ सूची, जिस पर कानून राज्य बनाएगा राज्य सूची, जिस पर कानून दोनों बनाएगा समवर्ती। और कुछ देखिए, संविधान निर्माताओं ने कुछ दिमाग लगा कर गया। उन्होंने देखा कि ये तीनों तो बना लेगा, लेकिन एक चौथा होता है जहाँ पे वो अवशिष्ट सूची बोलते हैं। अवशिष्ट सूची, इसमें क्या क्या आते हैं इसको समझिए। ये अवशिष्ट सूचिया के पन्ना सादा छोड़ के वो लोग गए थे, संविधान बनाने वाले खाली छोड़ के गए थे कि आने वाले समय में हम लोगों से भी कहीं ज़्यादा हमारे वंशज डेवलप कर जाएंगे, तो उन लोगों को अगर कुछ जोड़ना होगा तो इसमें किस में जोड़ेगा? ये 3 गो सूची है, तो चौथा में जोड़ेगा अवशिष्ट सूचिया में। जैसे एग्जाम्पल में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ये किस सूची में आएगा? अवशिष्ट सूची में। लेकिन जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं किस में आएगा? ये शिक्षा किस में आता है? समवर्ती में। लेकिन अगर ऑनलाइन शिक्षा अवशिष्ट में। फेसबुक चलाते हैं किस सूची में आएगा? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, उसके बाद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब जितने भी सोशल मीडिया किस में आएगा? अवशिष्ट में आता है। तो हमारे संविधान निर्माताओं के पास इतना ज़्यादा दिमाग था कि ये वो पन्ना सादा छोड़ के चला गया कि अवशिष्ट सूची आने वाले हमारे वंशज इसमें जो कुछ भी आविष्कार करेंगे इसमें जोड़ देंगे। तो जितने सारे सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ये सब अवशिष्ट सूची में। जब अवशिष्ट सब सूची में आएगा
तो अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास? केंद्र के पास। तो सोशल मीडिया पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सरकार बनाएगा? नहीं बनाएगा। दोनों मिलकर बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि ये सब सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, ये सब इंस्टाग्राम किस में आता है? अवशिष्ट शक्तियाँ में आता है। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ पर रहेगा? केंद्र के हाथों में रहेगा। हमारे देश में यूट्यूब बंद किया जाए, अगर केंद्र सरकार चाह देगा तो बंद हो जाएगा। लेकिन कोई राज्य सरकार चाहे कि हमारे राज्य में यूट्यूब नहीं चलेगा, काहे नहीं चलेगा भाई? हमारा हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तान में चलेगा। लेकिन अगर सरकार चाह दे कि हिंदुस्तान में नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। केंद्र के हाथ में है अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र के पास। तो ये क्वेश्चन बार बार अब तक 100 बार से भी अधिक पूछा जा चुका है कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास? तो ये सब याद रहेगा। संविधान में कितने भाग? पाठ कै गो? अनुसूची कै गो? मूल संविधान में कै गो अनुसूची? 8 गो। 8वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन है? भाषा। कै गो भाषा? 22 गो। 22 भाषा के नाम बताइए, कौन कौन? शुरू से बोलिए। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। उसके बाद उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोरो, डोंगली, मैथिली, संथाली। 22 भाषा खत्म। याद हो गया? 22 भाषा याद सब लोगों को? पहले ही याद करवा दिए थे ना। तो ये 22 भाषाओं का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? 8वीं अनुसूची में। तो फिर से बोलिए। पहली अनुसूची में संघ एवं राज्यों का क्षेत्र, दूसरा में प्रमुख अधिकारियों का वेतन, उसके बाद तीसरा में उन सब लोगों का शपथ, चौथा में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, पांचवा में SC ST अर्थात अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। छठा में पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके लिए विशेष कुछ ध्यान रखा गया। क्या? कहाँ पे? असम, मिजोरम, त्रिपुरा। हाँ, तो ये पूर्वोत्तर राज्य को याद रखिए। किस में? 6 में। 7वां अनुसूची में कै गो सूची? कौन कौन? संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय? राज सूची में और समवर्ती में। अब बताइए कि रेल जो होता है, रेल सेवा किस में आएगा? डाक किस में आएगा? एयरपोर्ट, पुलिस, जेल, स्वास्थ्य, राज सूची में आएगा। ठीक। अब बताइए आगे। वन, शिक्षा, इंस्टाग्राम, फेसबुक। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास? केंद्र सरकार के पास। लेकिन ये समवर्ती सूची का मतलब कि शिक्षा वन, दोनों इस पर कानून बनाएगा। और दोनों में जब विवाद हो जाएगा तो किसका माना जाएगा? केंद्र वाला माना जाएगा, राज्य का नहीं माना जाएगा। तो और 8वीं में क्या है? 22 भाषा। तो अनुसूची 1 से 8 तक याद रहेगा। आज के क्लास यहीं पे बंद करते हैं। आते हैं कल हम लोग। ये सब आप लोग कल होमवर्क पूरा करके आइएगा। कैसे होमवर्क पूरा करना है आप लोग को पता है ना? घर पे जा कर के कॉपी खोल लेना है। जितना पढ़ा दिए हैं इस सब को अपने हैंड राइटिंग में, अपने कॉपी में टोटल A to Z लिख करके कल लाइएगा। इसको चेक करेंगे सब लोग। जो लोग नहीं लिख कर लाएंगे GS उनको नहीं पढ़ाएंगे, बाहर कर देंगे गेट से। जो लोग नहीं लिख के लाएंगे गेट से बाहर, वो मोबाइल में खींचिए, लैपटॉप में खींचिए, कंप्यूटर में खींचिए, सब में स्वतंत्र हैं, सब में चढ़ा देंगे, यूट्यूब पर भी चढ़ा देंगे। लेकिन कॉपी में जिनका नहीं नोट होगा वो GS के क्लास में नहीं रहेंगे।